राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विशेष दिन और एक ऐसे महा उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर एक बड़ी से बड़ी परेशानी को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। 11 मार्च का दिन और इस दिन पड़ रही है चैत्र मास की बहुत ही पवित्र और दुर्लभ बुधवार की अष्टमी तिथि। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। चैत्र का महीना हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है। यह वो समय है जब प्रकृति अपना नया रूप लेती है। और जब इस चैत्र के महीने में बुधवार के दिन अष्टमी तिथि का महासंयोग बनता है तो आप समझ लीजिए कि साक्षात माता जगदम्बे और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की असीम कृपा आपके ऊपर एक साथ बरसने वाली है। आज मैं आपको जो 3 लौंग का उपाय बताने जा रहा हूं उसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि यह 3 लौंग का उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है, आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। धन आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। घर में बरकत नहीं होती, कोई ना कोई बीमारी घर में लगी ही रहती है। कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता, तो कभी व्यापार में हो रहे लगातार घाटे को लेकर मन परेशान रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे भाग्य को बांध दिया हो, हमारे घर की तरक्की को किसी की बुरी नजर लग गई हो। जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आने लगे, जब हर उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे, तब शास्त्रों में और तंत्र शास्त्र में बताए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आते हैं। और लौंग का यह उपाय उन्हीं महा उपायों में से एक है। लौंग, जिसे हम अपनी रसोई में एक मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती है। लौंग का सीधा संबंध शनिदेव, राहु और केतु से भी होता है। और माता रानी को लौंग का जोड़ा कितना प्रिय है यह तो आप सभी जानते ही हैं। बिना लौंग के माता दुर्गा की कोई भी पूजा, कोई भी आरती या कोई भी अनुष्ठान कभी पूरा नहीं माना जाता। लौंग के अंदर एक ऐसी अद्भुत और दिव्य ऊर्जा होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को, नजर दोष को या घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को तुरंत खींचकर नष्ट कर देती है। और जब बात 11 मार्च की हो, चैत्र मास की हो, बुधवार का दिन हो और अष्टमी तिथि हो, तो इस लौंग की शक्ति कई हजार गुना अधिक बढ़ जाती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदाता हैं और बुद्धि के स्वामी हैं। इसके साथ ही बुधवार का दिन बुध ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह जो कि हमारे व्यापार, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि और हमारे धन के आगमन का मुख्य कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो जाए तो वह इंसान कभी भी व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी बातों का प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता, वह हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। और अष्टमी तिथि माता रानी की सबसे प्रिय तिथि है। इस दिन माता रानी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए उपस्थित रहती है। इसलिए बुधवार और अष्टमी तिथि का यह संगम अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त बन गया है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी पूजा कभी भी खाली नहीं जाती। उसका फल आपको करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इस 11 मार्च के दिन बुधवार की अष्टमी तिथि पर यह 3 लौंग का महा उपाय किस प्रकार करना है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आपके अंदर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं ईश्वर का वास है। अगर आप मन में शंका लेकर या केवल आजमाने के लिए इस उपाय को करेंगे तो शायद आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त न हो। इसलिए पूरे सच्चे मन से माता रानी और विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हुए ही आपको यह उपाय करना है। आपको बाजार से या अपने घर की रसोई से 3 बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे कि लौंग कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए।
लौंग के ऊपर का जो फूल होता है वह पूरी तरह से सलामत होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग पूजा पाठ या किसी भी उपाय में नहीं किया जाता है। खंडित लौंग से किया गया उपाय उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से चुनकर 3 फूल वाली लौंग निकाल लें। इसके साथ ही आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जरूर मिला लें। हल्दी माता रानी को और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा आपको थोड़ी सी कुमकुम यानी कि लाल सिंदूर, थोड़ा सा अक्षत यानी कि साबुत चावल जो टूटे हुए ना हो, और एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है। 11 मार्च की शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो यानी कि गोधूली बेला में, यह समय किसी भी तांत्रिक या वैदिक उपाय को करने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। शाम के समय जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, उस वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही शांत और ग्रहणशील अवस्था में होती है। शाम के समय आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है। यदि स्नान करना संभव न हो तो अपने हाथ, पैर और मुंह को बहुत ही अच्छी तरह से सादे जल से धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। कोशिश करें कि इस दिन आप लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र ही पहने। काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर यह उपाय नहीं करना है। काले रंग से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इसलिए शुभ कार्यों में इससे बचना चाहिए। अब आपको अपने घर के पूजा स्थल पर आ जाना है। यदि आपके घर में माता दुर्गा और भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले गणेश जी को और माता रानी को प्रणाम करें। उनके सामने वह देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है यह भी मैं आपको बता देता हूं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, एक चुटकी चावल और एक फूल रख लें। फिर मन ही मन अपना नाम बोले, अपने गोत्र का नाम बोले और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बे, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं अपने जीवन की इस अमुक परेशानी को दूर करने के लिए, चाहे वह परेशानी कर्ज की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो या घर की अशांति हो, अपनी समस्या को मन में बोलते हुए कहें कि मैं यह 3 लौंग का उपाय करने जा रहा हूं। आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। और ऐसा कहते हुए वह जल जमीन पर छोड़ दें। अब आपको उन 3 लौंग को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है, मुट्ठी को बंद कर लेना है और अपनी आंखें बंद करके बहुत ही गहराई से माता रानी का ध्यान करना है। आपको ऐसा महसूस करना है कि माता रानी साक्षात आपके सामने उपस्थित हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। अब बंद मुट्ठी के साथ आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है एयूएम दुम दुर्गाय नमः, या फिर आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आपको पूरे 108 बार यानी कि 1 माला इस मंत्र का जाप करना है। यदि आप 108 बार न कर सकें तो कम से कम 21 बार या 51 बार पूरे सच्चे मन से इस मंत्र को जरूर बोलें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद आपको अपनी मुट्ठी खोलनी है और उन तीनों लौंग पर 3 बार फूंक मारनी है। फूंक मारते समय आपको अपने मन में यह भावना लानी है कि आपके अंदर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, जितना भी आपका विश्वास है, वह उन लौंग के अंदर प्रवेश कर रहा है। अब इन 3 लौंग का क्या करना है इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही इस उपाय का सबसे मुख्य हिस्सा है। सबसे पहली लौंग आपको भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित करनी है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। यह लौंग आपके जीवन के आने वाले हर विघ्न, हर बाधा और हर रुकावट को दूर करने का काम करेगी। जब आप यह पहली लौंग गणेश जी के चरणों में रखें तो मन ही मन एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चनें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं।
आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आपकी नौकरी में आ रही परेशानियां दूर हो जाएं। अब बात करते हैं दूसरी लौंग की। शायद दूसरी लौंग आपको माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करनी है। माता जगदम्बा शक्ति की देवी हैं, धन की देवी हैं और शत्रुओं का नाश करने वाली है। जब आप दूसरी लौंग माता रानी के चरणों में रखें तो उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, मेरे परिवार की हर बुरी नजर से रक्षा करना, मेरे घर के धन भंडार हमेशा भरे रखना और मेरे जितने भी गुप्त शत्रु हैं जो मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी का नाश करना। इस दूसरी लौंग को अर्पित करते समय आपको एयूएम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करना है। अब बचती है आपकी तीसरी और सबसे आखिरी लौंग। यह तीसरी लौंग बहुत ही विशेष है। इस तीसरी लौंग को आपको उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखना है जो आप अपने साथ लेकर बैठे थे। इस लौंग के साथ उस लाल कपड़े पर एक चुटकी कुमकुम और थोड़े से साबुत चावल भी रख दें। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को एक लाल रंग के धागे से या कलावे से अच्छी तरह से बांध लें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध यंत्र बनकर तैयार हो गया है। इस पोटली को आपको अपने हाथों में लेना है और माता रानी के सामने प्रज्वलित दीपक के ऊपर से घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। घुमाते समय आपको लगातार अपने मन की उस इच्छा को दोहराना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। 7 बार घुमाने के बाद इस लाल कपड़े की पोटली को आपको रात भर वहीं माता रानी के चरणों में रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह यानी कि गुरुवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना है, माता रानी की पूजा करनी है और फिर उस सिद्ध की हुई पोटली को उठा लेना है। अब इस पोटली का क्या करना है यह आपकी परेशानी पर निर्भर करता है। यदि आपकी परेशानी धन से जुड़ी हुई है, यदि आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, पैसा रुकता नहीं है, तो आपको इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में या उस अलमारी में जहां आप अपना धन या गहने रखते हैं वहां पर रख देना है। माता रानी की कृपा से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में धन के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपकी परेशानी आपके व्यापार से जुड़ी हुई है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आपको इस पोटली को ले जाकर अपनी दुकान के गल्ले में या फिर दुकान के मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ बांध देना है। इससे आपकी दुकान को लगी हुई किसी भी प्रकार की नजर या हाय तुरंत कट जाएगी और आपका व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इस पोटली को आप अपने उस बैग में या उस पर्स में रख लें जिसे आप हमेशा अपने साथ लेकर ऑफिस जाते हैं। इससे आप जहां भी जाएंगे सफलता आपके कदम चूमेगी, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती या घर का कोई सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो इस तीसरी लौंग की पोटली को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर ठीक बीचों बीच बाहर की तरफ बांध देना है। यह पोटली आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी हवा या बुरी नजर आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत और सकारात्मक हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, लौंग का यह उपाय दिखने में बहुत ही छोटा और साधारण सा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना चमत्कारी और इतना अचूक है कि जिसने भी इसे सच्चे मन से किया है उसे इसका लाभ 100% मिला है। तंत्र शास्त्र में लौंग को ऊर्जा का एक चमत्कारिक स्रोत माना गया है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति और मंत्रों की शक्ति को लौंग के साथ जोड़ देते हैं तो यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय संकेत बन जाता है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। 11 मार्च बुधवार की अष्टमी तिथि का यह दिन बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इस दिन को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें।
इस उपाय को करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना है। पहली बात तो यह है कि इस उपाय के बारे में आपको किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना है। जब तक आपका काम पूरा न हो जाए तब तक इस उपाय को पूरी तरह से गुप्त रखना है। कहते हैं कि टोटके और उपाय जितने गुप्त रखे जाते हैं उनका असर उतना ही तेज होता है। दूसरी बात, जिस दिन आप यह उपाय करें उस दिन घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, इन सब चीजों का सेवन 11 मार्च के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। घर का माहौल बिल्कुल पवित्र और भक्तिमय होना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी गरीब या असहाय का अपमान न करें, क्योंकि माता रानी उसी घर में वास करती हैं जहां प्रेम और शांति होती है। इसके अलावा अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर संभव हो सके तो 11 मार्च के दिन उपाय करने से पहले या अगले दिन सुबह छोटी छोटी कन्याओं को जो 9 वर्ष से कम उम्र की हों उन्हें अपने घर आदर सहित बुलाएं, उनके चरण धोएं, उन्हें लाल रंग की कोई वस्तु भेंट करें, जैसे कि लाल चुनरी, लाल चूड़ियां या कोई लाल फल, और उन्हें मीठा भोजन कराएं। कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। जब कन्याएं प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। बुधवार का दिन होने के कारण इस दिन हरी चीजों का दान भी बहुत फलदायी होता है। यदि आप उपाय के साथ साथ गाय को हरा चारा खिलाते हैं या किसी मंदिर में हरी मूंग की दाल का दान करते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है, और बुध ग्रह के मजबूत होने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है। आप सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं और यही सही निर्णय आपको जीवन में अपार सफलता दिलाते हैं। जीवन की परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो इंसान मुश्किल समय में भी अपना धैर्य नहीं खोता और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखता है वही असल में विजयी होता है। यह 3 लौंग का उपाय आपके उस विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। आपको लगेगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके साथ खड़ी है जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। कई बार हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं। ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर और हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। इस लौंग के उपाय से जो पोटली हमने तैयार की है वह एक तरह का सुरक्षा चक्र है जो ऐसी सभी बुरी नजरों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी। एक और बहुत ही खास बात, जो 2 लौंग आपने भगवान गणेश और माता रानी के चरणों में अर्पित की थी, उनका क्या करना है। अगले दिन जब आप लाल कपड़े वाली पोटली को उसके स्थान पर रख दें तो उन दोनों लौंग को वहां से उठा लें और उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर मिट्टी में दबा दें या फिर किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर दें। यदि ये दोनों चीजें संभव न हो तो आप उन्हें किसी भी बड़े पेड़ की जड़ में रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी जगह न फेंकें जहां किसी के पैर पड़े, क्योंकि वे अब साधारण लौंग नहीं हैं, वे मंत्रों से सिद्ध की हुई और भगवान को अर्पित की हुई पवित्र लौंग हैं। उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। माता रानी की महिमा अपरंपार है। वे अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती, बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारने की जरूरत होती है। 11 मार्च की बुधवार की अष्टमी तिथि वह पावन समय है जब आपकी पुकार सीधे माता रानी के कानों तक पहुंचेगी। इसलिए इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। मन में कोई भी संशय न रखें, कोई भी शंका न पालें। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ इस 3 लौंग के महा उपाय को करें। जो लोग कर्ज के भारी बोझ तले दब चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब इस कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे,
रोज रोज कर्जदारों के तानों से परेशान हो चुके हैं। वे लोग इस उपाय को करते समय माता रानी से विशेष रूप से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। माता रानी ने चाहा तो बहुत जल्द आपके लिए धन कमाने के कोई ऐसे नए रास्ते खुलेंगे, कोई ऐसा नया साधन बनेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आपका सारा कर्ज बहुत ही जल्दी चुकता हो जाएगा। जो माताएं बहनें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते या गलत संगति में पड़ गए हैं, वे माताएं इस दिन भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे आपके बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे। बच्चों के कमरे में भी आप एक लौंग माता रानी के चरणों से स्पर्श कराकर रख सकती हैं। इससे उनके कमरे की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो अगर घर में कोई पुरानी बीमारी है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ग्रह दोष या नजर दोष है। ऐसे में यह 3 लौंग का उपाय उस दोष को काटने में बहुत मदद करेगा। जिस व्यक्ति की तबीयत खराब है, उस लाल पोटली को उपाय करने के बाद उसके बिस्तर के नीचे या उसके तकिए के नीचे रख दें। आप खुद देखेंगे कि उसकी सेहत में कितनी तेजी से सुधार आने लगता है। दवाइयां अपना काम करने लगेंगी और मरीज बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह 3 लौंग का अचूक उपाय बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 11 मार्च चैत्र मास की बुधवार की अष्टमी तिथि को यह उपाय जरूर करें और अपने जीवन में आ रहे इस चमत्कारी बदलाव को स्वयं महसूस करें। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी के घरों में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास हो। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपकी हर जायज मनोकामना पूर्ण हो। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। राधे राधे। जय माता दी। जय श्री गणेश।